सूत जी महाराज ने कहा कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इसके लिए श्री सूत जी ने कहा कि जो श्रीमद् भागवत है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साधारण कोई कथा नहीं है। तो क्या है? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागर। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णैव हि, ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं, ये प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप है, साक्षात मेरे गोविंद है। और इससे बड़ा साधन कोई नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान है ये। तब एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सूत जी कहते हैं सौनकादृशियों, एक समय जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब देवता स्वर्ग लोक से आए और सुखदेव जी से कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, यह भागवत कथा हमें भी श्रवण करा दीजिए। और इतना ही नहीं, देवता लोग कितने चालाक थे, स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने आए और सुखदेव जी से कहते हैं देवता कि हे सुखदेव जी महाराज, यह राजा परीक्षित को आप अमृत पान करा दीजिए और भागवत हमें श्रवण करा दीजिए। देखिए, स्वर्ग के देवता और स्वर्ग के अमृत से भागवत की तुलना कर रहे हैं। ये जब ऐसे तुलना की, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येयं तथा देवान् जिहासः। जब तुलना करने लगे तो सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, क्या स्वर्ग के अमृत से भागवत की तुलना तुम कर सकते हो? क्या को स्वधा को कथा लोके, कहा तुम्हारा सुधामृत यानी जे अमृत, कहा हमारा भागवतामृत। जैसे को काचा कोण मणिर महान, जैसे कांच की तुलना मणि से क्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। जैसे कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार से स्वर्ग के अमृत से भागवत की तुलना नहीं की जा सकती। तब देवताओं को सुखदेव जी ने कहा, अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय, क्या कहा? अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या कहा? सुखदेव जी ने स्वर्ग के देवताओं से कहा, अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय, यानी अभक्त हो आप, यहां से जाइए। बताइए, स्वर्ग के देवताओं को सुखदेव जी ने भागवत श्रवण नहीं कराई, उनको अमृत कलश लेकर के वापस कर दिया। कहा, आप भक्त नहीं हो सकते, आप अभक्त हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, अभक्त कह करके देवताओं को वापस कर दिया।
देवताओं को भी ये भागवत पान नहीं हो पाई। बताइए फिर हम ऐसे सौभाग्य को, जो देवताओं को भी दुर्लभ हो रहा है, ऐसे परम पावन अवसर को हम व्यर्थ में ही गंवा दें, तो इससे बड़े हम अवक्त हो ही नहीं सकते।